हाँ देखो, क्वेश्चन मैं दोबारा रीड कर रहा हूं। इस बार आपको देखो फैमिली दी हुई है, इफ अ फैमिली ऑफ लाइन, ये आपको फैमिली ऑफ लाइन दी हुई है, और जो ए बी सी है ना, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बोलता है कि जो जो फैमिली है ये एक पॉइंट से पास करेगी, कॉन्करेंट एट ए पॉइंट का मतलब है दे पास थ्रू अ पॉइंट, फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपको निकालना। ठीक है ना। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, करने के दो तरीके हैं, एक सही तरीका और एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। अभी आप इस पे देखो तो आपको तीन पैरामीटर दिखेंगे, ए बी और सी। बी की जगह ये रख देता हूं, तो ए एक्स प्लस बी के जगह बी की जो वैल्यू दी है वो रख देता हूं, ए प्लस सी बाई टू प्लस सी इक्वल टू 0। अब कितने पैरामीटर हो गए, ए और सी, बी यहां से एलिमिनेट हो गया, तो ये हो गया 2ax प्लस ए वाई प्लस सी वाई प्लस 2c इक्वल टू 0। दो पैरामीटर हो गए। ये देखो यहां पर a और यहां पर a है, तो a कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा y, और इन दोनों में से मैं c कॉमन ले लूंगा, तो y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक पैरामीटर a, एक पैरामीटर c। अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाई a से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस वाई प्लस सी बाई ए वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये सी बाई ए को के रख देता हूं, तो के वाई प्लस 2 और इधर हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये देखो, यानी एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 बन गया, नहीं बन गया, ये लाइन 1 बन गई प्लस के टाइम्स ये लाइन 2 बन गया। तो पहले तीन वेरिएबल थे, इसकी मदद से दो में कन्वर्ट किया, फिर डिवाइड करके एक में कन्वर्ट कर दिया, उसको के से रिप्लेस कर दिया, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस का एक्सप्रेशन बन गया इन दोनों का। तो देयरफॉर फैमिली पासेस थ्रू, जो आपका जो फैमिली पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, कौन कौन से लाइन से पास होगा, एक होगा 2x प्लस, एक मिनट रुक जाओ, y इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दो लाइन है आपके पास। अब बताओ सर आपने सिवाय ए को के कैसे रखा, ये बता दीजिए। बच्चे, ये कांस्टेंट है ना, c एक कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो एक कांस्टेंट ही तो रहेगा वो। तो लाइन 1 प्लस लेमडा टाइम्स लाइन 2। अच्छा उसको उल्टा देखो जरा, अगर ये दो लाइंस होती तो उसकी फैमिली कैसे बनाते आप, इन दोनों की इंटरसेक्टिंग फैमिली कैसे बनती, लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2, ये फैमिली बनती ना, फैमिली बनती। यस सर। अब यहां पर फैमिली दी हुई है, उस फैमिली को एक्सप्रेस करना है, इस टाइप का ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहां से पहली लाइन मिल जाएगी, यहां से दूसरी लाइन मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। इन दोनों को एक्सक्यूज अगर मी मैं सर, सॉल्व, हाँ सर ये कैसे पता चलेगा किस चीज से डिवाइड करना है या किस चीज से किसी मल्टीप्लाई से भी करना कर है? दो, या तो ए से डिवाइड कर दो भैया, आपको ए यहां पर ना, या तो अच्छा सी से अच्छा, डिवाइड कर दो ये, हाँ जी सर। या तो मतलब इसको, बेसिकली एक हमें एलिमिनेट करना है। हाँ मतलब आपको बेसिकली इस फॉर्म में पहुंचाना है, जी सर। फैमिली ठीक के है जो सर, जो थैंक हमारा जो एक्सप्रेशन था फैमिली का, उसमें पहुंचाना जी है, सर। ताकि ये लाइन अलग हो जाए आपके, उस लाइन को सॉल्व जी सर। करके पॉइंट ऑफ, y की वैल्यू -2 आ गई, x क्या की रखा वैल्यू होगा 1, सर? तो देयरफॉर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो आ गई 1, -2, ये आपका आंसर है। देखो सर ये रिलेशन दिया रखा होगा सर, बिल्कुल, इसके बिना कैसे कन्वर्ट करोगे, ये तो दिया ही रहेगा, इसके बिना आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। ये पहला स्टेप तो इसी से कन्वर्ट हुआ है, दूसरा डिवाइड से हुआ है, ठीक है ना। मतलब इनडायरेक्टली फैमिली ऑफ लाइंस दे रखते हैं सर। यस, फैमिली ऑफ लाइंस दे रखी है, उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस, ये ताकि मेरी पहली लाइन अलग हो जाए, दूसरी लाइन अलग हो जाए। एक और देता हूं आपको इसी तरह से, देखिए, इफ ax प्लस 2by प्लस 3c इक्वल टू 0
is a family of line where A is equal to B minus C, where A is equal to B minus C, then the family of lines always passes through a fixed point. Find it. सही है ना? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. देखो कैसे होगा. आपको लाइन, फैमिली ऑफ लाइन दी हुई है ax प्लस 2by प्लस 3c इक्वल टू 0. कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं. जी. इसकी मदद से 2 में कन्वर्ट करूंगा. किसी को भी चेंज कर सकते हैं. मैं a की जगह डाल देता हूं, तो b माइनस सी एक्स प्लस 2by प्लस 3c इक्वल टू 0. तो ये हो गया bx, ये हो गया cx, ये हो गया 2by, ये हो गया 3c इक्वल टू 0. इस पे और इसमें b कॉमन आ गया, x प्लस 2y. इस पे c कॉमन आ गया. ठीक है ना? यहां से c प्लस c कॉमन ले लिया, तो माइनस एक्स यहां बचा, प्लस 3 यहां बचा, इक्वल टू 0. और डिवाइड चाहे आप a से डिवाइड करो, चाहे आप b से डिवाइड करो, चाहे c से डिवाइड करो. तो किससे करना चाहोगे? डिवाइड बाय c से कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये b बाई c हो जाएगा, ये x प्लस 2y हो जाएगा, और ये c खत्म, तो माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. तो माइनस एक्स प्लस 3 एक लाइन आपको दे देगा, प्लस ये जो b अपॉन सी है इसको k रख लेते हैं, तो x प्लस 2y ये आपको दूसरा लाइन दे देगा. हो गया फैमिली ऑफ लाइंस में कन्वर्ट. देयरफॉर आपको सॉल्व करनी पड़ेगी इतना, एन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0. तो यहां से x की वैल्यू आपको 3 मिल गई, और यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई -3/2. तो देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज 3, -3/2. हाँ, अब बताओ सर लास्ट क्वेश्चन में सर कंकरेंट मेंशन था सर, इसमें यही लिखा है कि ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. सारे. यस, इसका मतलब कंकरेंसी होती है बच्चे. कंकरेंसी. अच्छा जी, यस सर, ओके. कंकरेंसी लाइन, कंकरेंसी का मतलब है दे पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है ना? तो ये अच्छा देखो, इसका मैं शॉर्टकट एक ट्रिक बताता हूं आपको. देखो जो लाइन गिवन है ना, ax प्लस 2by प्लस 3c इक्वल टू 0, और जो ये एक्सप्रेशन गिवन है उसको ऊपर नीचे लिखो, तो a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है? इस एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिखा आपने. ठीक है ना? किसी भी एक कोफिशिएंट्स को, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, ये जो c वाला जो है ना, इसको इक्वल कर देंगे दोनों c को. तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3a 3b 3c इक्वल टू 0. अब यहां x को कंपेयर कर देंगे, a और a, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां से, अगर इन दोनों को कंपेयर कर दूं मैं, x की वैल्यू क्या होगी. हाँ, अब देखो इनको कंपेयर कर दो आप, है ना? यहाँ ax है. सर ये वो सिचुएशन है ना जिसमें मतलब अगर हम एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ. दोनों को कंपेयर कर देंगे बस. अगर यहाँ x की जगह 3 होता, अगर यहाँ x की जगह 3 होता तो ये भी 3a बन जाता. यस सर. x की जगह 3 डाल देंगे, और यहाँ पर y की जगह क्या डाल देंगे, कंपेयर कर दो. यहाँ पर b और b कट गए, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर दो, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी. सर एक बार फिर से बता दीजिए शुरुआत से. आपकी जो ये फैमिली है ना, आप इस फैमिली को ये लिख दो. लिख दिया आपने? उसके बाद जो ये एक्सप्रेशन गिवन है उसको भी इसी फॉर्म में लिखो. a, पहले मैंने क्या किया, a लिखा, b को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया तो -b लिखा,
सी को राइट हैंड साइड पे ले गया तो प्लस सी लिखा, ऐसा लिखा जाएगा। फिर क्या करना है, ये जो सी है ना, इसका कोफिशिएंट को सेम बना दो। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में ऊपर 3 है, नीचे, तो आप क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। अब दोनों सेम बन गई, सही है ना। अब कंपेयर कर दो। अच्छा, x की जगह क्या डालूं कि दोनों सेम बन जाए, देखो तो जरा। ऊपर वाले इक्वेशन में x की जगह क्या डालूं, तो देखो ऑब्वियसली x की जगह 3 डाल देंगे। अच्छा, y की जगह क्या डालेंगे बताओ, 2by -3/2, -3/2। यही वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यही पॉइंट निकाले थे, देखो जरा हम लोग यही पॉइंट निकाले थे ना। यस सर। तो एक लाइन में भी काम हो जाता है आपका। सर हर जगह इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, कहीं फंसता तो नहीं क्वेश्चन? नहीं, मैक्सिमम ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, बस ये अगर लीनियर होगा तो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा बच्चे, विदाउट एक्सेप्शन हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाएगा ये, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता, सर जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ax + by + c और b = a + c/2 दिया हुआ था, जिसमें वो वाला भी दिखा दीजिए सर एक बार। ये इसको दिखाता हूँ ना, देखो ये जी सर। ax + 2by + 3c = 0 is a family of lines where 2a + 3b + c = 0, then the family of line always passes through a fixed point। शॉर्टकट वाला ट्रिक बता रहा हूं मैं। आपने फैमिली को लिखना है ऐसे ही, ax + 2by + 3c = 0। सेकेंड वाली लाइन ऑलरेडी लिखी हुई है, 2a + 3b + c = 0। क्या कमी है सेकेंड वाले में? सर 3 मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इसको लिख देंगे 6a + 9b + 3c = 0। अब इसको और इसको कंपेयर कर दो। कंपेयर करने का मतलब समझ रहे हो आप, बस ब्लाइंडली ऐसा कर दो, ax = 6a, ax = 6a, a और a कट गया, x की वैल्यू 6 आ गई। इधर इसको कंपेयर कर दो, 2by = 9b, 9/2। b कट गया तो y = 9/2। Therefore the point is 6, 9/2। डायरेक्ट एक लाइन पर काम कर, सही है। सर अगर वो कंडीशन सर वो क्वाड्रेटिक में होगी तो फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा लीनियर के। देखो ये लीनियर है, a और b लीनियर में होने चाहिए, a b और c लीनियर टर्म्स होने चाहिए। अगर वो अदरवाइज फैक्टराइज करना पड़ेगा उसको। तो दोनों क्वाड्रेटिक में तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, दोनों क्वाड्रेटिक में तो कर सकते हैं। मैं आपको देता हूँ ना, एक क्वेश्चन देता हूँ। सर एक क्वाड्रेटिक वाला दे दीजिए। हाँ ये देखो है, ये एक क्वाड्रेटिक वाला है। If 9a² + 16b² - 24ab - 25c² = 0, then the family of lines ax + by + c = 0 passes through fixed point। Find, ये देखो सही है। अब यहां पर क्या है, देखो ये क्वाड्रेटिक है और यहां पर लीनियर है, तो पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। तो 9a² + 16b² - 24ab और -5c² = 0। ये ऐसा लिख सकते हैं, 3a - 4b² - 5c² = 0। तो हो जाएगा 3a - 4b - 5c, 3a - 4b + 5c = 0। यानी कि आइदर
3a माइनस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0 और 3a माइनस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन बन गई। अब देखो लीनियर में चेंज हो गया है ना, लीनियर में चेंज हो गया। अब यहीं से इस वाले से एक पॉइंट आएगा, इस वाले से दूसरा पॉइंट आएगा, तो 2 पॉइंट हो जाएंगे आपके। तो 3a माइनस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0, ये रहा लाइन। सर मतलब बस फैक्टराइजेशन हाँ, फैक्टराइज करके बनाना पड़ेगा। ax सर प्लस, आपने दोनों साइड +5 लिख दिया। दोनों साइड +5 लिख दिया, तो एक इसको माइनस वाला ले लेते हैं, चलिए। हाँ, एक माइनस वाला और ये +5 वाला है। अच्छा, क्या करना पड़ेगा पहले स्टेप में, क्या होना चाहिए बताओ? शॉर्टकट ट्रिक आपने सीख ली, 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से अब कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों को इक्वेट करोगे, a से a कटेगा 3/5 और यहां से y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b से b कटेगा 4/5। ये लो, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका, यानी कि आइदर द पॉइंट्स विल पास थ्रू, आइदर द लाइंस विल पास थ्रू दिस पॉइंट, या फिर इससे पास होंगे। यहां पर भी आपने आपका लाइन कहां है, वो ये लाइन आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? -5 -5 से करें। इस बार -5 से करना पड़ेगा, ऐसे, ताकि ये कौन दोनों सेम हो जाने चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये -3/5 हो जाएगी, और यहां से y की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो ये 4/5 हो जाएगी। तो देयरफॉर आपका जो पॉइंट यहां पर है वो आ जाएगा -3/5, 4/5, यानी कि आइदर द फैमिली ऑफ लाइंस passes through this point or the family of lines passes through this point depending on the condition। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक थे, दो कंडीशन आ गई, अगर ये क्यूबिक होता तो 3 कंडीशन आ जाती। सही है कि नहीं? तो ये आपका फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट है। हाँ, पिछले बार वाला जो क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर देते हैं पहले, फिर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल बाइसेक्टर का, वो बताएंगे। पिछले बार वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा याद दिलाओगे तो, मेरे ख्याल से एक ट्राइंगल था ऐसे, उसका ए वर्टेक्स दिया हुआ था मैंने, अब याद है किसी को एग्जैक्टली क्या? 1,1 और एक बाइसेक्टर दिया हुआ था, और एक दूसरा बाइसेक्टर दिया हुआ था, और BC की इक्वेशन निकालनी थी, जो मेरे को आइडिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ BC। यस सर। और ये जो बाइसेक्टर की जो इक्वेशंस हैं, मुझे अगर बता सकते हो तो बता दो। 2x minus y is 0. ये वाला -5 2x माइनस y इक्वल टू 0, और ये X minus y minus 1 is 0. ये 2 हो गए, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहां पर क्या था, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब ये मिरर का काम कर सकती है। और ये जो B पॉइंट होगा वो A पॉइंट का मिरर इमेज की तरह बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि मिरर इमेज में यही तो होता है, मिरर ऑब्जेक्ट और जो इमेज होती है वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं मिरर से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये B आपका A का, यानी कि B इज इमेज ऑफ A ऑन 2x माइनस y इक्वल टू 2x माइनस y माइनस 0 इक्वल, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने। सही है कि नहीं? तो B के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट को x, y लेके फिर अभी यहां से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला याद करो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, माइनस 2 लाइन की इक्वेशन a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला था मिरर फिट ऑफ, ये आपका मिरर इमेज के लिए। तो इसको मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूं, x1 के जगह पर 1,
ए के जगह पर x का कोफिशिएंट 2, y1 के जगह पर 1, b के जगह पर y का कोफिशिएंट -1, -2, लाइन ये रही 2 1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर 5, तो 2 1/5, तो ये हो गया सॉल्व करके -2/5, डायरेक्ट लिख देता हूं -2/5। यहां से कंपेयर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 2 जा -4/5 + 1, तो ये 1/5 हो गया। y इक्वल टू 2/5 + 1, ये हो गया 7/5। तो आपका ये जो पॉइंट आ गया, ये आ गया 1/5, 7/5। सही है। -4/5 + 1 5, 1/5, मैं यहां गया तो 2/5 और ये -1 + ये हो गया। तो ये आपका ये वाला इमेज आ गया। उसी तरह से जो पॉइंट सी है वो इमेज है ए ऑन लाइन आपके पास ये है। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, x - 1 अपॉन a, y - 1 अपॉन b इक्वल टू -2, लाइन के ऊपर 1, y के जगह पर 1 और ये कांस्टेंट अपॉन 1 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया x - 1 y - 1 इक्वल टू, ये 1 और 1 कटा, 1 और 1 कटा, 2/2 1, ये 1 हो गया। तो x की वैल्यू यहां से 2 आ गई और y की वैल्यू यहां से 0 आ गई, यानी कि c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 0। सही है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BC क्या फॉर्म लगेगी, बता सकता है कोई? ये 2 पॉइंट फॉर्म, इसको यूज कर लेता हूं, y - 0 इक्वल टू स्लोप x - 2। अब स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, 7/5 0, ये 7/5 डिवाइडेड बाई 1/5 -2, 1/5 -2 -10 1 -9/5, 5 से 5 कटा, -9y इक्वल टू 7x - 14, तो ये हो गया आपका 7x + 9y - 14 इक्वल टू 0। ये आपकी BC की, ठीक है ना। एक ऐसे क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, एक्चुअली बहुत बार लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन बड़ा आया हुआ है। ये एक लाइन है, सपोज इसको ले लेते हैं x + y - 2 इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट है, सपोज 1, 2 ले लेते हैं, और एक पॉइंट ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं हम लोग 2, 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x + y - 2 इक्वल टू 0। पॉइंट का नाम रख देते हैं, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट P ऑन x + y - 0 so that PA + PB is minimum, यानी कि P आपका पॉइंट कुछ ऐसा हो कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का अगर आप सम निकालो तो वो मिनिमम हो। क्वेश्चन लिख लेना जरूर, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लेना, फिगर बना लो क्वेश्चन में, ए पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, आपको पी पॉइंट फाइंड करना है। पी तो बहुत इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, पॉइंट पी यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है, मालूम नहीं कहां है, लेकिन कंडीशन इज कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस है, इनका जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए। देखो, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होता है ये बताओ। फिजिक्स में हमने पढ़ा है लाइट वाले चैप्टर में कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिनिमम तब होता है जब वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड हो, है ना। लेकिन मुझे यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं, पी की दीवार, यहां से जाना है दीवार पे जाना है और वापस आना है। तो हम क्या करते हैं,
ये जो बी पॉइंट की ना इमेज ले लेते हैं यहां पर, बी डैश। अब ये पी पॉइंट का कुछ पता नहीं है अभी मुझे इस पी पॉइंट का अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है, कहां पर है, पता नहीं कहां है, इस लाइन के ऊपर कहीं है। मैंने क्या किया, दोनों में से बी पॉइंट का इमेज ले लिया, और अगर मैं इसको जोड़ दूं, बी पॉइंट की इमेज, इसको और इसको जोड़ दूं, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। मुझे ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है नहीं? तो अगर मेरा पॉइंट P यहां पर है, तो AP प्लस, इसको B डैश लेता हूं, AP प्लस PB डैश मिनिमम होगा। इस B को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, B की मैंने इमेज निकाल ली। अब मुझे बताओ कि AP प्लस PB डैश, क्या ये मिनिमम होगी? स्ट्रेट लाइन बनाई है तो मिनिमम होगी, होगी कि नहीं होगी? Yes, और sir. यहीं से अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करा दूं, B डैश is the image of B on x plus y minus 2 equal to 0, and AB dash is a straight line intersecting x plus y minus 2 equal to 0 at P. Therefore, AP plus PB dash ये मिनिमम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से मिनिमम होगा। अब जरा ज्योमेट्री लगा के देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ज्योमेट्री लगा के देखो। ये मैंने मिरर इमेज बनाई थी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, ये परपेंडिकुलर, ये कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं आपको? कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? Congruent. ये और ये इक्वल होगा सीपीसीटी से, which जी implies सर। AP plus PB is minimum. कॉन्करेंसी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। अब ये देखो, ज्योमेट्रिकली मैंने एस्टैब्लिश कर दिया, इसका मतलब P पॉइंट को कहां लाई करना चाहिए था? A और B की इमेज पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो जहां इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब क्या करूंगा मैं? अब बताओ, अब स्टेप बताओ। ये तो होगी पूरी ज्योमेट्री, अब सॉल्व कैसे करूं? अब मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा? पहले मैं B का इमेज निकालूंगा, B डैश, फिर A B डैश वाली लाइन खींचूंगा, फिर उस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके P पॉइंट आ जाएगा, वही मेरा आंसर है। ठीक है ना? अच्छा, तो सबसे पहले तो बी डैश देखें कितने जल्दी कर सकते हैं कैलकुलेशन। देखो, सारा काम ज्योमेट्री का काम है, कैलकुलेशन तो बहुत आसान हो जाएगी। फिर बी डैश के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? अगर मैं इसको, डैश की इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। x हाँ, plus y minus नहीं, पहले इक्वेशन बनाओ, x माइनस टू अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू -2 अपॉन लाइन की इक्वेशन में इमेज 2 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 2 1, 2 से 2 कट गया 1 माइनस 1, तो x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई है 1 और y की वैल्यू आ गई है 0। तो आपका जो ये मिरर इमेज है वो आ गया 1,0। देयरफॉर फिर आप क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ ए बी डैश निकालोगे। इसी से निकाल लेता हूं, है y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप x माइनस 1, तो 2 में से 0 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। क्यों भाई? 2 में से 0 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड को यहां ले आओ, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1 इक्वल टू 0। जो बननी है बननी है,
अच्छा यहां पर जब इन्फिनिटी आ जाता है तो उसको यहां लेके आते हैं, फिर वो 0 बन जाता है पूरा एक्सप्रेशन, और x-1 आपकी लाइन बन जाती है। सॉल्विंग x-1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो सिंपल हो गया, x इक्वल टू 1 और यहां से 1 पुट करेंगे तो y भी 1 आ गई, तो p की वैल्यू हो गई तुम्हारी 1,1, p की वैल्यू 1,1 हो गई। ये आपका आंसर है।